अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ व सना, हर तरह का शुक्र, तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जिसने इस कायनात को बनाया और सजाया है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और कादिर है, जो सारी कायनात का दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, गरीब नवाज, रब नवाज, लजपाल, रंज बख्श और गंज बख्श है, जो सारी कायनात का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक, परवरदिगार और पालनहार है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद सलाम रहमत कायनात के लिए, जिन्हें रब्बे कायनात ने इमाम कायनात, फ़ख्र मौजूदात, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के ज़र्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूँगा, जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ यूथ फोरस के शहीदों और शाहबाजों का मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब देकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे।
आप मुझसे कबल मेरी जमात के खुतबा, उलमा, फुज़ला, शुरफा, उमरा और ज़ुआमा से उनके ख्यालात समात फरमा चुके हैं। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़े ही इख्तिसार और बड़े ही प्यार के साथ आज के इस हसीन और दिलनशीन प्रोग्राम में आप अहबाब के सामने ख़त्मे नबुव्वत के हवाले से चंद मारूज़ात और गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज दुनिया जहान में लोग नबूवत पर डाके डाल रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी चंद नादान लोग एक ऐसे शख्स को नबी मनवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अंग्रेज की गुलामी का हबत सवार था और वो उस दौर की सुपर पावर बरतानिया के आस्ताने पर जाकर सजदा रेज हुआ। फिर उन्हीं की शह पर उसने नबूवत का दावा कर डाला। वो बेवकूफ ये नहीं जानता था, उसको ये मालूम न था कि नबी खुद नहीं बनता। नबी बोलो सारे, खुद नहीं बनता। वो चाहे 1000 साल इबादत करे, रियाजत करे, मुजाहिदा करे, तस्बीहें पढ़े, चिल्ले काटे, रट्टे लगाए, जिक्रो अज़कार करे, पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजार दे। मैं आप जैसे बाशऊर और अक्लमंद लोगों से सवाल करता हूं, क्या वो इसके बाद नबी बन सकता है? कोई शक है आपको? फिर बोलते क्यों नहीं है? क्या इसके बाद नबी बन सकता है? कोई जाहिल कहे
पढ़ा लिखा जाहिल कहे कि उसने मेहनत बड़ी की है, कोशिश बड़ी की है, तगो-दो बड़ी की है, जिद्दोजहद बड़ी की है, हम उसे कहेंगे ओ जाहिलो, मेहनत करके बंदा हाफिज तो बन सकता है, मेहनत करके बंदा कारी तो बन सकता है, आलिम तो बन सकता है, मुफस्सिर तो बन सकता है, मुहद्दिस तो बन सकता है, मुफक्किर तो बन सकता है, मुहक्किक तो बन सकता है, आबिद तो बन सकता है, जाहिद तो बन सकता है, साबिर तो बन सकता है, शाकिर तो बन सकता है। मेहनत करके बंदा FA, BA, MA, LLB, PhD की डिग्रियां तो हासिल कर सकता है, और बेवकूफो, मेहनत करके कोई नबी बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? आओ मसलके अहले हदीस लिख के ले जाओ, दिल की तख्तियों और दिमाग की फटियों पे मुनक्किश करके चले जाओ। क्यों नहीं बन सकता? ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है, ये हमारी लगन है, ये हमारी तड़प है, ये हमारी ललकार है, ये हमारी पुकार है, ये हमारी सदा है, ये हमारा आवाज़ा है। हम ये आवाज़ा गली गली लगाते रहेंगे, दीन का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, खत्म नबूवत के डाकुओं को यहां से भगाते रहेंगे। अज़म करते हो पुख्ता? क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नबी खुद नहीं बनता, बल्कि नबी को रब चुनता है। नबी खुद नहीं बनता, बोलो नबी को अल्लाह चुनता है। दलील मांगो, बराहीन मांगो, शवाहिद मांगो, अल्लाह के फज़्ल व करम से तुझे दलाइल और बराहीन दे के जाएंगे। और सुनो, यह भी मसलके अहले हदीस को एजाज हासिल है। दलील मौलवी की बात नहीं होगी, दलील इमाम का कौल नहीं होगा, दलील मुफ्ती का फतवा भी नहीं होगा, दलील खतीब की खिताबत भी नहीं होगी, और दलील फतावा आलमगीरी से भी नहीं होगी, फतावा काजी खान से भी नहीं होगी, फतावा शामी से भी नहीं होगी, फतावा रशीदिया से भी नहीं होगी, फतावा गजनविया से भी नहीं होगी, फतावा सनाइया से भी नहीं होगी, दलील फतावा रोपड़िया से भी नहीं होगी। अहले हदीस की दलील या रब के कुरान की होगी या मोहम्मद के सच्चे फरमान की होगी।
जरा जरा कान लगाओ तो सही। ओ हमसे दूर भागने वालों, ओ मसलक से नफरत करने वालों, और दुश्मनियों के बीज बोने वालों, करीब तो आओ, जरा हमारी बात सुनो तो सही। हम कहते क्या है, जरा हमसे सुनो तो सही, हम सुनाते क्या है। हमारा अकीदा है नबी खुद नहीं बनता, बल्कि नबी को रब चुनता है। कहां लिखा है? कुरान में, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। आसमान वाले ने कहा, ऐलान करके कहा, इन्नल्लाह हस्तफा। कौन चुनता है? इन्नल्लाह हस्तफा। लोग नहीं चुनते, लोग नहीं चुनते, अल्लाह चुनता है। आदम को किसने चुना? नूह को किसने चुना? आले इब्राहिम को किसने चुना? आले इमरान को किसने चुना? अल्लाह चुनता है। और अल्लाह ने चुना, कहीं सफीउल्लाह को चुना, कहीं नजीहुल्लाह को चुना, कहीं खलीलुल्लाह को चुना, कहीं शबीउल्लाह को चुना, कहीं कलीमुल्लाह को चुना, और कहीं रूहुल्लाह को चुना। और वहाबियों, सुन्नियों, मुसलमानों, खुश हो जाओ, कहीं रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना। किसने चुना? और कुर्बान जाऊं, आदम से लेकर ईसा तक आने वाले नबियों को भी चुना। और जब मेरे महबूब को चुना, और जब आमिना के लाल को चुना, और लाहौरिया जब अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को चुना, और जब बदरे मुनीर को चुना, और जब सीमा के वीर को चुना, अहले हदीसों खुश हो जाओ, जब वहाबियों के पीर को चुना। उसने चुन के क्या कहा था? चुनने के बाद ऐलान किया, क्या ऐलान किया? वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। चुनने के बाद क्या ऐलान हुआ? दुनिया वालों कान लगा के सुन लो, ये ऐलान मस्जिद के किसी मौलवी का नहीं, ये ऐलान किसी हुक्मरान का नहीं, ये ऐलान अर्श वाले खुदा का है। चुन के क्या कहा? वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और मेरे महबूब, नबी तो पहले भी आते रहे, पैगंबर तो पहले भी आते रहे, रसूल तो पहले भी आते रहे। तेरे आने के बाद मैं ऐलान कर रहा हूं। ऐलान क्या है? दुनिया वालों, अब जो आ रहा है ये इमामुल मुत्तकीन भी है, ये इमामुल मुवाहिदीन भी है, ये इमामुल मुरसलीन भी है, ये शफीउल मुज़निबीन भी है, ये राहतुल मिस्कीन भी है, ये रहमतुल लिल आलमीन भी है। अब जिसको भेज रहा हूं
ये खातमुन नबीयीन भी है। ये खातमुन नबीयीन भी है। इन्होंने कहा जी खत्म का माना तो मोर है। अभी मेरे भाई नईम साहब भी और अदील साहब भी कह रहे थे, इन्होंने कुरान के हुरूफ को भी बदला, मानी को भी बदला, मतालिब को भी बदला, मफाहिम को भी बदला, तशरीह और तौज़ीह को भी बदला। और कुरान करीम को बदलने वाला सुनो, अभी एहसान इलाही शहीर के रूहानी फर्जंद जिंदा है। जब तक जिंदा रहेंगे खत्मे नबूवत के नारे लगाते रहेंगे, कुरान की हिफाजत के डंके बजाते रहेंगे। बजाओगे और जालिमों को बताओगे, सुनाओगे। मैंने एहसान इलाही ज़हीर का नाम क्यों लिया है पता है आपको? अल्लाह ये मर्द मुजाहिद जहां लेटा है इसकी कब्र पे करोड़ रहमत की बरका का नज़ूल फरमा। मदीना यूनिवर्सिटी से वापस तशरीफ लाए, सियालकोट में एक कादियानी लड़के ने मेरे मुर्शद व मखदूम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को चंद सवालात किए। हजरत अल्लामा ने तसल्ली बख्श जवाब दिए। उसने कहा मैं मौलवी नहीं हूं, मैं आपको अपने मुरब्बी के पास लेके जाऊंगा, उससे बात करवाऊंगा। हाय हाय, उसने समझा था एहसान इलाही ज़हीर रबवा जाने से डर जाएगा, वहां नहीं जाएगा। वो किसी गलत फहमी का शिकार था। उसने कहा मैं अपने आलिम से बात करवाऊंगा। उन्होंने कहा जाओ ले आओ। उसने कहा वो नहीं आएंगे, आपको रबवा जाना होगा। लोगों ने रोका, अल्लामा साहब रबवा नहीं जाना, आपकी जान को खतरा है, कहीं नुकसान न पहुंचा दें। आपने तालिब इल्मी के दौर में इनके खिलाफ किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखे हैं, आपने नहीं जाना। एक दोस्त ने आगे होके रास्ता रोका, कहने लगे पीछे हट जा, एहसान इलाही ज़हीर की जान ही मोहम्मद की खत्म नबूवत के लिए हाजिर है। अगर मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूं खत्म नबूवत के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और लोगों कहां से लाऊं एहसान इलाही ज़हीर ढूंढ के? ऐसे जज्बे वाले लोग, ऐसी मोहब्बतों वाले लोग कहां से लाऊं? और कहां से जज्बा सीखा था एहसान इलाही ज़हीर ने रहमतुल्लाह ताला अलैह? काश तुम्हें पता होता ये मोहब्बत उसे कहां से हासिल हुई थी। और लाहौरियों अगर नहीं जानते उसकी मोहब्बत पूछनी है तो बेगम कोट के चौक से पूछ लो। उसकी मोहब्बत पूछनी है तो उलमा से पूछो। उसने ये मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा से सीखी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों से सीखी थी कि सुमैया जैसी औरत को गिरफ्तार किया गया। कहा सुमैया आज तुझे कोई फैसला करना होगा। कहा क्या फैसला करना है? कहा या तो आज तुझे मोहम्मद को छोड़ना होगा या इस जहान को छोड़ना होगा। उसने कहा जालिमों तुम्हें पता ही नहीं मोहब्बत किसे कहते हैं। तुम्हें पता होता मोहब्बत किसे कहते हैं ये सवाल न करते। और ये एक जहान है, ऐसे हजारों जहान भी हो, सुमैया उनको छोड़ना गवारा कर लेगी
मोहम्मद की मोहब्बत को छोड़ना गवारा नहीं करेगी। तुम्हें क्या पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या चीज है, अकीदत और इरादत क्या चीज है, शेफदगी और फरेबदगी क्या चीज है। हमने समझा मोहब्बत यह है कि जलसा करवा ले, नारे लगा ले, वाह वाह और सुभान अल्लाह की आवाजें बुलंद कर ले। नहीं, मोहब्बत पूछनी है तो उस जन्नीरा से पूछो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, सहाबा से पूछो मोहब्बत क्या चीज है, अकीदत और इरादत क्या चीज है। कहते हैं खत्म का माना है मोर। मोर का मतलब क्या है? लिखा उन्होंने, कहा मोर का मतलब यह है कि नबी की मोर लग जाए तो कोई नबी और भी बन सकता है, नबी की मोर से नबी बन सकता है। अब कौन इन बेवकूफों को समझाए, कौन इन जालिमों को समझाए, और कौन इन बेवकूफ हुक्मरानों को जाके पढ़ाए। इनको कहो कभी ऐसे मुमकिन है सदर की मोर से कभी इस मुल्क का दूसरा सदर बन सकता है? और बेवकूफों, सदर की मोर से वजीर आजम तो बन सकता है, वजीर आला तो बन सकता है, मुशीर तो बन सकता है, वजीर तो बन सकता है, लेकिन सदर की मोर से सदर नहीं बन सकता। और जालिमों, और नबी की मोहर से अबू बकर सिद्दीक तो बन सकता है, नबी की मोहर लग जाए तो उमर फारूक तो बन सकता है, उस्मान गनी तो बन सकता है, अली मुर्तजा तो बन सकता है नबी की मोहर से, और मुआविया सियासतदान तो बन सकता है, और हमजा सैयद शुहदा तो बन सकता है, ओ हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार तो बन सकता है, और अबू हुरैरा मुहद्दिस ज़मान तो बन सकता है, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान तो बन सकता है। नबी की मोहर से नबी, बोलो नबी नहीं बन सकता। माशाअल्लाह, देख लो सज्जे खब्बे मौलवी मौलवी हो गए। नबी नहीं बन सकता, बोलो नबी। और बनने दोगे इस जाली मोर से? आहिस्ता बोलो, बाहर किसी को पता ना चले तुम्हारा। इस जाली मोर से नबी बनने दोगे? तुम्हारी आवाज पाकिस्तान के गली कूचे और बाजार में गूंजे, उनको पता चले अहले हदीस कट जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा, ना नबी की खत्म नबूवत में आ जाने देगा, ना सहाबा की अजमत में आ जाने देगा, ना कुरान की अजमत में आ जाने देगा। अज़म करते हो और पुख्ता इरादा रखते हो? तुम्हें क्या मालूम है इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद कौन है? रसूल हाशमी ने कहा था। इतनी वाज़े बातें और इतनी वाज़े दलीलों से भी तुझे समझना है तो किस्मत पे रोया कर। सुनन इब्ने माजा खोल, सुनन नबी दाऊद खोल, सुनन निसाई खोल, इन तीनों किताबों में हदीस मौजूद है। नबी ये कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? इन्नमा आना लकुम मिस्लुल वालिदे, इन्नमा आना लकुम मिस्लुल वालिदे। और लोगों, मैं तुम्हारे लिए बाप की मानिंद हूं, मैं तुम्हारे लिए, सारे कहो, मैं तुम्हारे लिए बाप की मानिंद हूं। क्या मतलब है इसका? क्या माना और मफहूम है इसका? मैंने जब इस हदीस को पढ़ा, मैंने इसका माना यह समझा, और यही है
क्योंकि ये माना मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने भी किया है। क्या मतलब है? नबी ने कहा मैं तुम्हारे लिए बाप की मनिंद हूं। क्या मतलब? और लोगों, जिस तरह एक बाप के होते हुए किसी और की अबुव्वत जायज नहीं, नबी आमिना के लाल के होते हुए किसी और की नबुव्वत भी जायज नहीं है। किसी और की नबुव्वत भी, बाप के होते हुए किसी और की अबुव्वत जायज है? आमिना के लाल के होते हुए किसी और की नबुव्वत जायज है? कायनात के इमाम ने तो कायनात में मसला हल कर दिया है। तू मानी में तब्दीली करके कहता है इसका माना मोर है। तू क्यों मोर करता है? सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम में हदीस मौजूद है, माना तो खुद रसूलुल्लाह कर गए। लोगों के मानो की बात क्यों करे? और इसका माना तो खुद रसूलुल्लाह कर गए। रसूलुल्लाह ने क्या माना किया? अभी आपको नईम साहब भी हदीस सुना के गए हैं और अदील साहब भी सुना के गए। आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मैं खातमुन। क्या मतलब? आका इसका माना क्या है? फरमाया ला नबी अबादी। इसका माना क्या है? ला नबी अबादी। खातमुन नबिय्यीन का माना यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लड़ते किस बात पे हो? और बेगैरत हुक्मरानों, चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे से काम लेने वालों, सुन लो, आज तुम्हें लेटर लिखे जा रहे हैं, इसको छोड़ दो, अंजाम तुम्हारा बुरा होगा। और डर के कहते हो जी छोड़ देंगे, जज्बात ठंडे हो लेने दो। और खत्मे नबुव्वत के मामले में मोहम्मद के दीवानों के जज्बात कभी ठंडे हो सकते हैं? हुक्मरानों सुन लो, अगर तुमने रब्बे जुल जलाल की कसम है इसके साथ बेवफाई की, ईशान इलाही ज़हीर के ये रूहानी फर्जंद तो इससे किताब और सुन्नत के टैंक बन के टकराएंगे। और टकराओगे